एक कंफ्यूजन ना हर बच्चे में रहता है कि रीजनिंग को कैसे करें। एक्चुअली रीजनिंग क्या है कि एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें बच्चे इजीली 35-40 ले आते हैं और उनको लगता है कि उनकी रीजनिंग अच्छी है। बट वहीं पे ना आप गलती कर जाते हो। गलती क्या होती है ना कि अगर आप रीजनिंग में 45 से कम ला रहे हो आउट ऑफ 50, अगर आप 45 से कम ला रहे हो तो आप ऐसे ही रेस से बाहर हो। आप कभी भी किसी भी सेलेक्टेड स्टूडेंट से पूछना कि उन्होंने रीजनिंग में कितना स्कोर किया, तो वो आपको बता देंगे कि एटलीस्ट जो उनके मार्क्स होंगे ना वो 47.5, 45 और 50 होगा। देखो 50 जो है ना समहाउ थोड़ा लक पे भी डिपेंड करता है। 2018 में बहुत टफ शिफ्ट था, लेकिन मेरा रीजनिंग और मैथ्स दोनों में 50-50 आ गए थे। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं दोबारा से ला सकता हूं, क्योंकि 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करना इज क्वाइट अदर थिंग्स आ जाते हैं, क्योंकि पेपर तो वही रहता है। एक क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप 45 से नीचे ला रहे हो ना, दैट मीन्स कि आपको रीजनिंग पे काम करने की जरूरत है। आपको रीजनिंग में सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है। तो आज वाली जो वीडियो है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम आपके लिए रीजनिंग भी लेकर आएंगे, ठीक है। तो एक सेल्फ स्टडी प्लान है, ध्यान रखना ये पूरी तरीके से सेल्फ स्टडी नहीं है, इसमें आपको मेरी जरूरत पड़ेगी और मैं ही आपका टीचर रहूंगा। लेकिन आपको कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सब कुछ फ्री में, सब कुछ फ्री में हम आपको करवाएंगे। क्या सिलेबस है वो बताना है आपको, कौन कौन से टॉपिक्स मैं करवाऊंगा वो बताऊंगा, बुक्स कौन कौन सा रिकमेंड करना है हम उस पर बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे अपने मार्क्स को इंक्रीज करना है और कैसे फुल मार्क्स लाने हैं। और आने वाला जो कोर्स है उसमें हम रीजनिंग के लिए कौन कौन से बुक्स का रेफर करने वाले हैं, किस बुक से मैं पूरा कोर्स उठाने वाला हूं, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो चलते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले बुक्स की बात करें तो पूरी तरीके से जो किरण पब्लिकेशन की बुक है एसएससी रीजनिंग, मैं इसी में से कोर्स करवाने वाला हूं, कोई और बुक से नहीं। आपके लिए अगर आपके पास अभी कोई और बुक है तो वेल एंड गुड है, रुक जाओ, खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप ये बुक ले लेना। और लेना कहां से है, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहीं से परचेज करना, क्योंकि वो बेसिकली अप टू डेट वाला है, दिसंबर 2023 तक। लेकिन अब बच्चे पूछेंगे सर मेरे पास 17 एडिशन का है, 22 एडिशन का है, 21 एडिशन का है। देखो अगर 18 या 19 एडिशन का है तो आप परचेज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास 21, 22, 23 कोई भी एडिशन है तो यू डोंट नीड टू परचेज अगेन, ओके। सफिशिएंट है आपके लिए, सफिशिएंट है ये बुक। इसमें देखो क्या है, टाइप वाइज दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पीछे के भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, नॉट ओनली टीसीएस के क्वेश्चंस बट पीछे के भी क्वेश्चंस गिवन है। तो मैं क्या करूंगा कि इनमें जैसे एक चैप्टर है, अभी हमने ब्लड रिलेशन चैप्टर करना है, ओके। फर्स्ट वीडियो आपको मे बी ट्यूसडे को मिल जाएगी या मंडे को भी मिल सकती है। तो ब्लड रिलेशन पे हम पहली वीडियो बनाएंगे। तो इन्होंने क्या कर रखा है, दो टाइप में क्वेश्चंस बांट रखे हैं, दो टाइप में 30 क्वेश्चंस है टोटल। ये चैप्टर क्योंकि ब्लड रिलेशन छोटा चैप्टर और इंपॉर्टेंट है, नहीं आई गेस 100-120 क्वेश्चंस है, तो मैंने क्या किया, टोटल 60 क्वेश्चंस लिए दोनों टाइप में से। अगेन मैंने उसको टाइप वाइज डिवाइड कर दिया, फिर से मैंने उसको टाइप वाइज डिवाइड कर दिया। जैसे हम क्या करेंगे रीजनिंग में, मैंने सबसे पहले आपको नॉर्मल क्वेश्चंस करवाए हैं ब्लड रिलेशन में कि ए अगर बी के पापा है, बी की बेटी ये है तो कैसे होगा, पहला टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप में हमने कवर किया है फोटोग्राफ्स वाले, कि इस फोटो को देखते हुए राम ने मोहन से कहा कि ये मेरे बेटे का, बेटी का, चाचा का, ताऊ का ये है। तीसरे में हमने कोडिंग वाला लिया, जिसमें प्लस का मतलब फादर, माइनस का मतलब सिस्टर, ये है। और फोर्थ जो टाइप है उसमें हमने मिसलेनियस क्वेश्चंस लिए हैं, जिसमें कि फैमिली में 9 मेंबर है, 2 कपल है, ये इसका बेटा है, ये इसकी बेटी है, इस तरीके से हमने करवाया है। और पूरी रीजनिंग मैं आपको ऐसे ही करवाने वाला हूं, तो कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारा सफिशिएंट है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा प्रमोशन करूंगा अपने कोर्स का, पिछला वाला प्रमोशन नहीं था क्योंकि उस बुक से तो करना ही है। देखो आपको पता है कि हमारा प्राइम टाइम 2.0 चल रहा है, मैथ्स प्लस रीजनिंग का। एक्चुअली में ये मैथ्स का ही है, रीजनिंग के लिए आपको कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं अभी बता देता हूं, इवन आप मेरा कोर्स रीजनिंग के लिए नहीं लोगे, रीजनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट है। वही वीडियो आपको ऐप पर मिलेगी जो वीडियो यूट्यूब पर मिलेगी, बस ऐप वालों को ऐड नहीं देखना पड़ेगा, बस इतना ही फायदा है, ओके। तो रीजनिंग के लिए कोर्स मत लेना। लेकिन अगर आप 2024 की तैयारी करना चाहते हो और चाहते हो श्योर शॉर्ट सिलेक्शन, तो मैंने ये एग्जाम्स कई बार क्रैक किया है, आई नो हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम। मुझे पता है कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, एग्जाम का अप्रोच क्या होना चाहिए, एग्जाम से 3 महीने पहले कैसे करते हैं, 2 महीने पहले क्या करते हैं, तो ये सब मिल जाएगा आपको। इसके अलावा वीकली डाउट सॉल्विंग होगा, जिसमें हमारा 1-to-1 सेशन होगा। जो पेड ग्रुप है हमारा टेलीग्राम पे, उस पे मैं लाइव आता हूं, उसमें आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो। और इसके लिए फीस कितनी है, आपको सिर्फ 799 और 1 ईयर की वैलिडिटी है।
आप में से हो सकता है कहीं कुछ बच्चों ने कहीं और पे कोर्स ऑलरेडी इनरोल कर लिया है। अगर वहां समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड है, फिर तो मेरी जरूरत ही नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो ये व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे मैसेज करना, मुझे मतलब जो भी टीम का मेंबर है वो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट दे देंगे ताकि आपके ऊपर ज्यादा बर्डन ना हो। लेकिन तभी आप स्विच करना अगर वहां समझ में नहीं आ रहा है तो। अगर वहां समझ में आ रहा है तो आपको मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि टीचर सारे एक जैसे ही होते हैं, कोई अच्छा बुरा नहीं होता, लेकिन एग्जाम निकलना कुछ ही लोगों को आता है। ओके, आपके जितने भी टीचर्स आप देखना कितनों ने कितने एग्जाम्स निकाले हैं, तो वहां पे आप पाओगे कि मैं अव्वल हूं। मजाक कर रहा हूं, सब अच्छे हैं। सिलेबस की बात करते हैं, तो अगर आप इस बुक के अकॉर्डिंग चलो ना, इस बुक में इन्होंने ना 26 चैप्टर्स दे रखे हैं। मैं बताता हूं सारे चैप्टर्स किस बारे में है। पहला चैप्टर है एनालॉगी और सिमिलैरिटीज। इसमें क्या होता है ना, 4 ऑप्शंस दे देंगे आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा या एलिमिनेट करना होगा। ये वाला जो चैप्टर है और जो क्लासिफिकेशन चैप्टर है, ये दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं। इनमें ना आपका जीके भी काम करेगा, आपका इंग्लिश भी काम करेगा, आपका मैथ्स भी काम करेगा, और तीनों को जोड़कर रीजनिंग बनेगा। इसमें 4 ऑप्शंस दे देंगे, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता और कबूतर। अब बताओ चारों में से अलग कौन है? कुत्ता बोला आप लोगों ने, अरे गधे, कबूतर, क्योंकि वो उड़ता है, वो पंछी है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस दिए जाएंगे इसमें, इन दोनों में। और ये क्योंकि देखो, क्योंकि इसमें 3-3 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, इंग्लिश भी आ रहा है क्योंकि आपको 4 वर्ड्स दे देंगे, जीके भी आ रहा है, तो इसमें मेरा क्या काम? मैं मैथ्स और रीजनिंग का टीचर हूं, और रीजनिंग का भी मैं इसलिए क्योंकि मेरे पास काफी सारे बच्चे हैं जिनको समझ में नहीं आता कि रीजनिंग कैसे पढ़ना है, तो उनके लिए। अदरवाइज मैं हूं मैथ्स का ही टीचर, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर आपको सेल्फ करना है खुद से। ओके, ये दोनों चैप्टर आपको खुद से करना है। देन ब्लड रिलेशनशिप से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें आपको बस खूनी रिश्तों के बारे में पढ़ना है कि कौन किसका भाई बहन है। इजीली, बहुत ही प्यार से समझा दिया है मैंने। वीडियो आधा शूट हो चुका है, आधा बचा हुआ है, वो आप देख लोगे, मंडे या ट्यूसडे को मिल जाएगा। देन सिंबल्स एंड नोटेशंस होते हैं। इस सिंबल का मतलब ये है, इसमें कई बार इसका मतलब ठीक है, स्टार का मतलब दे दिया जाता है, और देन आपको सेलेक्ट करना है। ये मैं करवा दूंगा। ओके, जहां जहां ये ग्रीन हो रखा है ना, ये सारे चैप्टर्स मैं करवाने वाला हूं। देन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, 10 मीटर ईस्ट जाके लेफ्ट ले लिया, फिर राइट गया 5 किलोमीटर, बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? ये मैं करवाऊंगा। कैलेंडर, अगर 3 जनवरी को सोमवार है तो 26 जनवरी को कौन सा दिन होगा, या बताओ कि 15 अगस्त 1947 कौन सा दिन था। ये सब मैं आपको निकालना सिखा दूंगा कैसे निकालते हैं। देन सीरीज में क्या होता है कि नंबर्स दे दिए जाएंगे और आपको अगला टर्म बताना होता है, या मिसिंग टर्म्स, या फिर ABCD करके भी दिया जा सकता है। सीरीज कई टाइप से बन जाएंगे और हर टाइप कवर हम करवा देंगे, हर टाइप्स का क्वेश्चन मैं कवर करवा दूंगा सीरीज में। देन कोडिंग एंड डिकोडिंग, हालांकि मैंने एक वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है, एक वीडियो और डलेगी। और ये जितने भी चैप्टर्स मैंने डार्क किया ना, इनकी एक ही वीडियो डलेगी, और क्वेश्चंस जो होंगे ना उसमें 70 से लेके 100 क्वेश्चंस तक होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ चैप्टर्स हैं उसमें 100 से भी ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, और कुछ चैप्टर है जिसमें 70 से कम क्वेश्चंस होंगे, डिपेंड ऑन वेटेज। जैसे कैलेंडर है, कैलेंडर में 50 क्वेश्चन सफिशिएंट है सॉल्व करने के लिए। मैं जितना करवाऊंगा, अगर उतना भी कर लोगे ना, तो वो सफिशिएंट है आपका। एक ही वीडियो मिलेगा, उसकी लेंथ 2 घंटे से लेकर 4 घंटे तक की होगी, ना 4 से ऊपर जाएगी, और 2 घंटे से नीचे की मेरी गारंटी नहीं है। ओके, अब क्वेश्चन ही कम हुए तो मैं क्या करूं। देन वर्ड फॉर्मेशन होता है, इसमें ना आपका इंग्लिश वर्क कर रहा होता है। आपको ना 4 वर्ड दे दिया जाएगा और आपको उससे कोई एक वर्ड बनाना होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे BOOKSTSP, अब ये इतने वर्ड्स दे देंगे और बोलेगा कोई भी 5 वर्ड यूज करके आपको एक वर्ड बनाना है। ओके, या फिर इसी को आगे आगे पीछे करके ये दे दिया, बताओ इससे कौन सा वर्ड बन रहा है, तो आपको पता चल जाएगा बुक्स है। तो ये भी आप खुद से कर लोगे, इसमें मेरी नीड नहीं है। ये बुक से करना है, कब करना है वो मैं बता दूंगा वीकली टारगेट में। देन सिलॉग्स मैं करवाऊंगा, वो पता है सारे A B है, सारे B C है, कुछ C D है, तो बताओ D A है कि नहीं है, ये सब मैं करवा दूंगा। देन ऑर्डर और रैंकिंग, ये लेफ्ट से 27वें नंबर पे है, राइट से 28वें नंबर पे है, तो बताओ टोटल कितने बच्चे हैं, ये भी हम करवाएंगे आपको। देन फाइंडिंग द मिसिंग नंबर और सीरीज एक टाइप का है, ये भी मैं करवाऊंगा आपको। अर्थमेटिकल प्रॉब्लम, देखो जहां अर्थमेटिक आ गया वहां मैं हूं, जहां गणित वहां अभिनव, तो ये तो मैं करवाऊंगा। देन अरेंजमेंट ऑफ अ वर्ड इन लॉजिकल ऑर्डर, सेम इसी तरीके से है, बुक्स को आगे पीछे ये आप खुद से कर लोगे। क्यूब्स एंड डाइस, इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं और हर पेपर में आते हैं। 1 का उल्टा क्या है, 2 का उल्टा क्या है, ये मैं करवाऊंगा आपको। वेन डायग्राम भी मैं करवाऊंगा, वेन डायग्राम भी, इसको ग्रीन कर लेना,
ये मैं करवाऊंगा, वेन डायग्राम आपको मैं करवाऊंगा। देन फिगर काउंटिंग खुद से कर लेना, इतने ट्राइंगल है इतने, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये खुद से दिमाग लगाना है। बाकी मैं एक वीडियो भेज दूंगा आप लोगों को, वहां से आप पढ़ सकते हो। मिसलेनियस भी मैं करवाऊंगा, सीरीज में मैं करवाऊंगा। मिसलेनियस में वो स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस आते हैं, कंक्लूजन आता है, वो सब मैं करवा दूंगा। देन देखो एनालॉगी एंड सिमिलैरिटीज, ये अगेन यही चैप्टर, आई डोंट नो कि इन्होंने 2 बार क्यों दे रखा है, बुक में दे रखा तो मैंने भी लिख दिया, ठीक है। तो ये वही चैप्टर है। क्लासिफिकेशन भी 2 बार दे रखा है, आई डोंट नो व्हाई, सेम है, ये भी है, आपको खुद से करना है क्लासिफिकेशन। अब ये सारे जो है ना, ये सब इमेज से रिलेटेड है, ये आपकी अपनी बुद्धि पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे करते हो। आपको एज्यूम करना है वो क्वेश्चंस करते करते, जैसे हर चैप्टर के 100 क्वेश्चंस भी आपने कर लिया तो सीख जाओगे। ये सारे वही है, कोई पेपर कटिंग है, कोई वाटर इमेज है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। मैं बता दूंगा, इनके लिए भी मैं आपको एक एक वीडियो शेयर कर दूंगा वीकली टारगेट में, जिससे आप ये कर पाओ। ओके, तो इतना कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगा। बुक्स आपको मैंने बता दिया है, कोर्स मैंने आपको बता दिया है, और जो क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा उसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा मैं। पीडीएफ आपको मैथ्स बाय अभिनव राजपूत टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वहां पे आप जुड़ जाना। और इतना ही था रीजनिंग के लिए। कैसे कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया है, बुक्स कौन सा वो करना है वो भी मैंने बता दिया है। एक बार ना आप जब मेरी वीडियोस देख लोगे पर्टिकुलर किसी भी एक चैप्टर का, तो आई कैन गारंटी कि आप किरण पब्लिकेशन की जो किताब है आप उस पूरी तरीके से उसको सॉल्व कर पाओगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि टीसीएस के क्वेश्चंस केवल मत करो, टीसीएस के क्वेश्चंस ही करना है तो प्रीवियस ईयर के पेपर करो, उससे सॉल्व हो जाएगा। लेकिन टीसीएस के क्वेश्चंस पे बेस्ड मत रहो। वेंडर चेंज हुआ है, अगर पेपर चेंज हो गया, अगर खुदा ना खास्ता चेंज हो गया, क्या करोगे फिर? तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना आप, ठीक है। आप दोनों को लेकर चलो, क्योंकि इस बुक में ना, मैं इसीलिए ये बुक लेता हूं, इसमें पीछे के भी क्वेश्चंस है और टीसीएस के भी क्वेश्चंस है। तो पीछे के क्वेश्चंस को लिंक करते हुए टीसीएस का क्वेश्चंस करवाया, और आपने कंसेप्ट सीखना होता है। अगर एक बार आप कंसेप्ट सीख गए ना, तो क्वेश्चंस को कितना भी घुमा फिरा दे आप कर लोगे। ओके, तो ये मेरी गारंटी है। रीजनिंग और मैथ्स मुझ पे छोड़ दो, इंग्लिश जीके मैं जहां से जो जो कहता रहता हूं वो करते रहो। इंग्लिश और जीके की भी डिटेल वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीक तक दे दूंगा। और इस सेशन में इतना ही था। अगर पसंद आया है तो वो कोर्स एनरोल कर लो। थैंक यू सो मच। और चैनल में बिल्कुल नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब ठोक देना।